तो दोस्तों हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक हेलीकॉप्टर को जो एक बहुत ही बड़े जंगल के ऊपर से गुजर रहा होता है। और इस हेलीकॉप्टर के अंदर हमें एक जॉन नाम के आदमी को दिखाया जाता है और उसके बगल में हम नीना को देखते हैं जिसका एक छोटा भाई भी उसी में बैठा होता है और उसके साथ लोकल गाइड वहाँ का तारा भी बैठा हुआ था। इसके अलावा हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर की पिछली सीटों पर कुछ मजदूर भी बैठे हुए थे। अब हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर वहां पहाड़ी की एक जगह पर लैंड करता है, जिसके बाद वो तीनों मजदूर हेलीकॉप्टर से कुछ सामान उतारने लगते हैं और इन सबको यहाँ पर उतारकर हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग आगे का रास्ता जंगलों से गुजरते हुए पैदल ही करते हैं। हम जान पाते हैं कि नीना का हस्बैंड मैक्स एक जीव वैज्ञानिक था और किसी रिसर्च के चलते वो यहाँ पर आया था, लेकिन अब वो लापता हो चुका था। इसी वजह से नीना उसे ढूंढने के लिए अपनी एक टीम के साथ यहाँ पर आई थी। यहाँ पर नीना की मदद उसका छोटा भाई और उसका दोस्त जॉन्स कर रहे होते हैं। जॉन पहले से ही जंगलों का आशिक था, इसलिए वो यहाँ पर आने के लिए मान जाता है। अब हम देखते हैं कि नीना जैसे ही आगे की तरफ बढ़ती है तो वहाँ की झाड़ियों में फंसकर नीचे गिर जाती है और जब वो अपने सामने देखती है तो एक बहुत ही जहरीली मकड़ी उसकी तरफ आ रही होती है, लेकिन वो झाड़ी में बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी और वो बाहर नहीं आ पा रही थी। इसी वजह से वो मदद के लिए गुहार लगाती है, जिसके बाद जॉन भागता हुआ आकर उसकी मदद करता है और उस मकड़ी को मार देता है। जिसके बाद वो नीना को बताता है कि अगर ये मकड़ी तुम्हें काट लेती तो यहाँ पर 3 दिनों के अंदर तुम्हारी मौत हो जाती। अब ये लोग यहाँ से अपना सफर फिर से जारी करते हैं। अब काफी दूर आगे बढ़ने के बाद इनके मजदूरों के हाथ एक बहुत बड़ी छिपकली लग जाती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये जो मजदूर होते हैं ये यहीं के लोकल रहने वाले होते हैं और ये उस मकड़ी को अपने भगवान का दर्जा देते थे जिसे उसने मार दिया था। अब उस मकड़ी का पाप इन पर ना जाए इसलिए ये लोग पहले छिपकली को मार देते हैं, जिसके बाद उसके ताजा खून को ये मजदूर पी जाते हैं और यहीं तक नहीं उसे फाड़ कर उसका कच्चा मांस ये लोग चबा जाते हैं, जिसे देखने के बाद नीना और विंस हैरान रह जाते हैं। जॉन तो पहले से यहाँ पर आता जाता रहता था, इसलिए उन्हें इनके रिवाजों के बारे में पता था। अब काफी देर का रास्ता फिर से चलने के बाद ये लोगों को अपनी मंजिल दिख जाती है, लेकिन इनकी मंजिल एक समंदर से गुजरते हुए एक टापू पर थी और शायद वहीं पर नीना का हस्बैंड फंसा हुआ था। और जल्दी ही सारे लोग एक बोट में बैठकर उस टापू की तरफ निकल पड़ते हैं। अब टापू पर पहुंच जाने के बाद इन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर जरूर कोई आया था। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर इंसानी सामान भी हैं और फिर काफी देर छानबीन करने के बाद इन्हें वहाँ पर एक डेड बॉडी भी मिलती है। अब इस डेड बॉडी को देखने के बाद सब लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर पहले भी कोई आया था। इसी बीच वहाँ पर विंस को पड़ा हुआ एक चाकू मिलता है और इस चाकू को नीना पहचान लेती है, क्योंकि ये चाकू किसी और का नहीं बल्कि उसके हस्बैंड मैक्स का था। अब जल्दी ही सारे लोग फिर से पहाड़ी की तरफ चढ़ने लगते हैं, क्योंकि इस टापू पर एक बहुत ही ऊंची काली पहाड़ी थी और सबकी मंजिल बस वही था। लेकिन यहाँ पहाड़ी पर कुछ कबीले के लोग भी रहते थे और ये लोग छुप कर नीना और उसके साथियों को देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर जॉन के पास भी एक गन थी। जब भी उसे खतरे का एहसास होता तो अपनी गन निकाल कर इधर उधर देखने लगता था। अब थोड़े ही टाइम बाद रात होने वाला था, इसलिए सारे लोग अच्छी जगह देखकर वहाँ पर अपना टेंट लगा लेते हैं। सारे लोग थक चुके थे क्योंकि लंबा सफर था, इसीलिए सबको जल्दी नींद भी आ जाती है। अब जब घनघोर रात हो जाती है तो तारा को किसी की आहट सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो जग जाता है और जागने के बाद वो उसी तरफ जाने लगता है जिधर से उसे आवाज सुनाई दे रही थी। वो आगे बढ़ता है, तभी उसके सामने एक पहाड़ी कबीले का जंगली आदमी आ जाता है। इस जंगली आदमी को देखने के बाद तारा बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि वो जंगली उसका वेलकम करता है, क्योंकि तारा भी इसी कबीले से वास्ता रखता था। असल में उसका ये काम था कि वो शहर में जाकर लोगों को बेवकूफ बनाकर यहाँ घूमने के बहाने उन्हें लेकर आता था। अगली सुबह हम देखते हैं कि जब सब जगते हैं तो बारिश का माहौल होता है और सारे लोग ढूंढते हैं तो तारा उन्हें नहीं मिलता। अब सबको लगने लगता है कि शायद तारा डर के मारे भाग गया। इसी वजह से वो सारे लोग तारा को भूलकर अब आगे बढ़ने लगे थे और देखते ही देखते सारे लोग एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। अब नदी को पार करने के लिए सारे लोग एक नाव में सवार हो जाते हैं और ये लोग काली पहाड़ी की तरफ जाने लगते हैं और उस तक पहुंचने के लिए नदी को पार करना बहुत जरूरी था। लेकिन तभी इनकी नाव एक जगह पर फंस जाती है, जिसके बाद एक मजदूर जब उसे सही करने लगता है तो उसे एक मगरमच्छ पकड़कर खा जाता है। अब किसी तरीके से नदी पार करने के बाद ये लोग फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में थोड़ा आगे बढ़ने के बाद दूसरे मजदूर का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसकी भी दर्दनाक मौत होती है। अब ऐसा देखने के बाद सारे लोग बेहद डर जाते हैं और वो बचा हुआ तीसरा मजदूर इतना डर जाता है कि वो डर के मारे अब भागने लगता है। अब जॉन और विंस की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो उसे रोकने के लिए भागते हैं। अब इन सब के जाने के बाद नीना यहाँ पर अकेली रह जाती है, जिसके बाद वो भी जॉन के पीछे जाने लगती है, लेकिन उनका पीछा करते करते वो रास्ता भटक जाती है। इधर उस मजदूर को दिखाया जाता है जो भाग निकला था, लेकिन उसके सामने अचानक से वो जंगली आकर उसका एक ही वार में सर धड़ से अलग कर देता है। अब इधर जॉन और विंस जब उस मजदूर की बॉडी तक पहुंचते हैं तो उसकी लाश की हालात देखने के बाद ये लोग दहल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीना के पास भी एक जंगली आ चुका था। अब जंगली नीना को मारने ही वाला था, तब तक वहाँ पर मौजूद एक विल नाम का आदमी उस पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से वो जंगली डर कर वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच विंस और जॉन भी नीना के पास आ जाते हैं। तब विल उन्हें बताता है कि उसने उस नीना की जान बचाई है। अब हम देखते हैं कि विल अपने साथ सबको लेकर अपने एक कबीले में आ जाता है और इसी कबीले में नीलसन नाम का एक आदमी भी रहता था।
और वो पहले कभी जॉन का उस्ताद हुआ करता था। जॉन को अपने कबीले में देखकर नेल्सन खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उसे ले जाकर कबीले के सरदार और उसकी वाइफ से मिलवाता है। यहाँ विंस को सूरा पहली नजर में अच्छी लग जाती है, जो सरदार की पत्नी होती है, और अब सूरा को भी वो पसंद आ जाता है। अब एक दूसरे से जान पहचान होने के बाद सारे लोग मिलकर खाना खाते हैं। यहाँ पर नेल्सन को बता दिया जाता है कि नीना अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए काली पहाड़ी तक जाना चाहती है। तब नेल्सन सबको बताता है कि काली पहाड़ी के पास ही काला कबीला रहता है और उस पहाड़ी के कबीले वाले हवस के बहुत प्यासे हैं। इसके अलावा वो बहुत ज्यादा आदमखोर भी हैं। लेकिन नीना हर हाल में उस पहाड़ी तक जाना चाहती थी, इसलिए वो किसी के बहकावे और डरावे फुसलावे में नहीं आती। अब हम देखते हैं कि इनके आने की खुशी में रात होने के बाद यहाँ पर एक जोरदार जश्न मनाया जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि सूरा सो रहे विंस के पास आती है और उसके सामने अपने कपड़े उतारकर उसका पानी निकालने लगती है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि सूरा के पीछे पीछे वहाँ का सरदार भी विंस के पास आ जाता है। अब वहाँ पहुँचने के बाद जब वो सूरा की गुफा में विंस का डंडा देखता है तो बौखला जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि पहाड़ी कबीले के कुछ जंगली इनके कबीले में आ गए थे और ये लोग विंस को मारने के चक्कर में सूरा को ही मारकर भागने लगते हैं। अब जॉन उन्हें भागते हुए देख लेता है, इसलिए उनके पीछे लग जाता है। ये जंगली जंगल का रास्ता अच्छे से जानते थे, इसलिए इन्हें कोई भी पकड़ नहीं पाता। अब जॉन कितना भी ढूंढता है लेकिन वो जंगलियों को तो नहीं पाता, लेकिन उसे वहाँ पर सरदार की लाश लटकती हुई दिखाई देती है। हम जान पाते हैं कि सूरा ने सरदार को धोखा दिया, इसलिए सरदार ने आकर खुदकुशी कर ली। अब ऐसा देखने के बाद जॉन हैरान रह जाता है और वो बस सरदार को ही देखे जा रहा था, लेकिन तब तक इसी बात का फायदा उठाकर एक जंगली जॉन के पैर पर हमला करता है। इससे पहले कि वो जॉन को जान से मार पाता, जॉन उस पर शूट करके उसे जान से मार देता है। अब जॉन जब उस मरे हुए जंगली के चेहरे से मास्क हटाता है तो उसके पीछे का चेहरा उसे तारा का नजर आता है। जॉन अब समझ गया कि तारा पहाड़ी कबीले से वास्ता रखने वाला इंसान था और वो शुरू से इन्हें धोखा दे रहा था। अब इतना सब कुछ होने के बाद जब सुबह होती है तो नीलसन सारे लोगों पर इल्जाम लगाता है कि तुम लोग मनहूस हो, तुम्हारे यहाँ पर आने से पहले आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। और नीलसन बुरा भला बोलते हुए इन सबको यहाँ से जाने को बोल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि नीना के साथ ही काली पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। और इधर विल ने भी अपना कबीला छोड़कर इनके साथ रहने का फैसला कर लिया था। इसी वजह से अब वो नीना की टीम का एक हिस्सा था। ये लोग जब पास तक आ जाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि काली पहाड़ी एक झर्रे के ऊपर है और उस तक पहुंचने के लिए इन्हें झरने से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अब सारे लोग धीरे से ऊपर चढ़ ही रहे होते हैं, तब तक बीच में जॉन का पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। जॉन की मौत होने के बाद अब सिर्फ यहाँ पर 3 ही लोग बचे हुए थे और अब तीनों काली पहाड़ी का रास्ता तय करते हैं। और काफी मशक्कत करने के बाद ये लोग आखिरकार अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। पहाड़ी के अंदर आते ही विंस अपनी एक मशीन निकालता है, जिससे वो कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ पर जल्दी ही नीना और उसके साथियों को पता चल जाता है कि इस पहाड़ी में बहुत सारे सोने दफन हैं। और तभी यहाँ पर विल को नीना की सच्चाई पता चलती है कि नीना यहाँ पर किसी अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो इस काली पहाड़ी के सोने की तलाश में आई थी। अब हम देखते हैं कि नीना और विंस का काम हो चुका था, इसलिए उन्होंने अब विल को मारने का फैसला कर लिया। अब विंस जैसे ही विल को मारने की कोशिश करता है, वैसे ही उस पर कोई हमला कर देता है और यह हमला पहाड़ी कबीले के जंगलियों ने किया और यहाँ पर अब विंस की मौत हो जाती है। और अब इन लोगों ने फाइनली विल और नीना को घेर लिया था। अब ये जंगली जानवर इन्हें अपने साथ अपना कैदी बनाकर अपने कबीले में लेकर जाते हैं। अब थोड़े टाइम गुजरने के बाद कबीले का सरदार नीना के पास आकर उसे एक तस्वीर दिखाता है और इस तस्वीर में नीना और उसका हस्बैंड मैक्स होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कबीले वालों ने मैक्स को अपना देवता बनाया था, लेकिन अब वो मर चुका था, जिसकी वजह से वो लोग अब नीना को अपनी देवी बनाने का फैसला करते हैं। अब ये लोग नीना को मैक्स की लाश भी दिखाते हैं। यहाँ पर वो सब जान पाते हैं कि मैक्स किसी बीमारी के चलते मारा गया था। नीना उसके हाथों में पड़ी रिंग देखकर पहचान जाते हैं कि ये लाश उसके हस्बैंड की ही है। कुछ टाइम बाद कबीले वाले विंस की लाश नोचने लगते हैं, जिसके बाद उन्होंने विल को भी बांध दिया था, जबकि नीना को देवी बनाने की तैयारी चलने लगती है। अब जल्द ही नीना को तैयार करके सबके सामने लाया जाता है। अब नीना के सामने उसके भाई की बॉडी से दिल निकाल कर लाया जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम इसे खाकर देवी का ग्रहण करो। अब नीना को देवी बनने से पहले उसे एक इंसान का दिल खाना होगा, जिसकी वजह से उसके भाई का ही दिल लाकर उसे दे दिया जाता है और मजबूरी में आकर नीना को उसे खाना पड़ जाता है और उस दिल को खाते ही वो उस कबीले की देवी बन जाती है, जिसे लोग आदमखोर कबीला कहते हैं। इस कबीले के लोगों का खास 2 ही काम था कि इंसानों को मारकर उनके मांस को खाना, दूसरा जंगल में कोई भी फीमेल मिल जाए उसको बजाना। अब नीना को देवी बनाकर ये लोग उसे लकड़ियों से बांधकर लटका देते हैं ताकि उनकी देवी कहीं भाग ना जाए। अब कुछ टाइम बाद जब सारे जंगली सो जाते हैं, रात का वक्त होता है, तो उनमें से एक ठरकी जंगली उठ जाता है। अब वो जाकर नीना के हाथ पैर खोलकर अपना डंडा उसकी गुफा में घुसाने लगता है। इसकी वजह से नीना चीख उठती है, जिसकी वजह से वहाँ के बाकी जंगली भी उठ जाते हैं। वो पहले जंगली को पकड़कर सही करते हैं और नीना को फिर बांध देते हैं। इधर ठरकी जंगली को जब उसके सरदार के पास ले जाया जाता है तो सरदार गुस्से में आकर उसका डंडा ही उड़ा देता है, जिसके बाद सरदार ठरकी जंगली को नीना के पास लेकर जाता है। अब वो नीना को एक हथियार देता है ताकि नीना उसे सजा दे सके।
लेकिन यहाँ क्या नीना सरदार पर ही हमला करके उसे मार देती है। अब कबीले वाले तो नीना को मार नहीं सकते थे क्योंकि वो उनकी देवी थी, इसलिए उसे नई जगह पर ले जाकर बांध देते हैं। और जब सारे लोग वहाँ पर छो जाते हैं तो वहाँ पर एक छोटू जंगली आकर विल को मारने लगता है। वो विल को बहुत परेशान कर रहा था, लेकिन विल गुस्से में आकर उसे पैर से मार देता है, जिसकी वजह से वो गिरकर वहीं मर जाता है। इसके साथ साथ छोटू का हथियार विल के हत्थे चढ़ जाता है, जिसकी मदद से विल अपने आप को आजाद करा लेता है। पूरा कबीला गहरी नींद में था, इसी का फायदा उठाकर विल नीना के पास आकर उसे आजाद करता है। कहानी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ही यहाँ से बच के निकल पड़ते हैं और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।